हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट। भारत में नागरिकों को वोट देने के लिए कौन सी आयु निर्धारित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 18 ईयर्स। जी हाँ, 18 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 18 साल का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने वोट को किसी को भी दे सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। भारत में सियासी सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में सियासी सत्ता का मुख्य स्रोत जो है वो है द पीपल। जी हाँ, जनता। हमारे यहाँ इंडिया में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन डैश गवर्नमेंट ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है डेमोक्रेटिक। जी हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक नागरिक को अधिकार होता है कि उसका अधिकार होता है कि उसके पास एक वोट हो और उस वोट की एक वैल्यू ज़रूर होती है। तो डेमोक्रेटिक आपको पता है, डेमोक्रेटिक इंडिया एक डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे लोकतांत्रिक है। यहाँ पे जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जजिशिएबल इन नेचर। इसमें से कौन सा है जो कि जजिशिएबल है नेचर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट जो है वो जजिशिएबल इन नेचर है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो ये कन्फर्स किया गया है कि अगर कोई किसी भी तरह से उसके फंडामेंटल यानी उसके मौलिक अधिकार की मानहानि होती है या फिर कोई इससे ठेस पहुंचाता है तो वो इसके तहत केस कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट जो हमारा जजिशिएबल होता है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव स्टेट्स पॉलिसी ये जजिशिएबल नहीं होता है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंडीशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टेकन अवे फ्रॉम सिटीजन्स। तो भारतीय संविधान के किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मतलब नागरिकों के अधिकार को ले लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ फ्रेंड्स, सेंसरशिप इसका राइट आंसर होगा। सेंसरशिप उसे कहते हैं जैसे कि भारत को किसी भी प्रकार से अगर भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुनिटी, शालीनता, नैतिकता, मानहानि को कोई भी ठेस पहुंचती है तो इसके तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो नागरिकों से ले लिया जाता है और ये सेंसरशिप के अंदर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से कौन सा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जैसे कि डिलीट, मिटा दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी। जी हाँ, भारतीय संविधान में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। 44 अमेंडमेंट के भारतीय संविधान में से इसको हटा दिया गया और एक नया नियम लागू किया गया है 300 आर्टिकल ए के तहत, जिसके तहत कोई भी किसी भी व्यक्ति का उसकी संपत्ति का अधिकार कानूनी तौर पर उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। जी हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी कौन सी सरकार है जहाँ के शासक जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था, डेमोक्रेटिक कंट्री में। जी हाँ, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक में जो शासक है वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, along with right to life in article 21 of Indian Constitution it also includes। जी हाँ फ्रेंड, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो उसके साथ ही साथ इन ऑप्शन में से कौन से और भी दिए गए हैं। तो राइट टू हेल्थ भी दिया गया है, राइट टू फूड भी दिया गया है और राइट टू वाटर भी दिया गया है। जी हाँ, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा पर्सन शुड बी एटलीस्ट डैश ईयर ओल्ड। राज्यसभा पार्लियामेंट में राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। इसके साथ ही ये क्वेश्चन और पूछता है लोकसभा के लिए भी।
तो लोकसभा के लिए जो एज निर्धारित की गई वो 25 ईयर्स है। और इसके साथ साथ ये भी फ्रेंड ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति इसका मेंबर बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही इज़ टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोहिबिशन of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth comes under which category of fundamental rights in Indian Constitution? जी हाँ फ्रेंड्स, जो भेदभाव है किसके बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और उसके जन्म स्थान से लेके उसके कास्ट, उसकी जाति, धर्म से लेके इससे कोई भी भेदभाव की जो प्रोहिबिशन, मानहानि है वो किस कैटेगरी, उसके मौलिक अधिकार की किस कैटेगरी में रखी गई है भारतीय संविधान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू इक्वालिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी के तहत कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता, उसे एक समान दर्जा दिया जाता है उसके कास्ट और रेस के बेसिस पे। जी हाँ, राइट टू इक्वालिटी को जो है अमेंडमेंट 15, जी हाँ, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 15 के अंदर आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो ये 14 to 18 होती है, लेकिन जो ये डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे ये आर्टिकल 15 के तहत आता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वॉज। लोकसभा में पहले अपोजिशन नेता लोकसभा के कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स A.K. गोपालन। जी हाँ फ्रेंड्स, 1952 में A.K. गोपालन है वो अपोजिशन नेता थे लोकसभा के। और 1952 ही ऐसा था फ्रेंड्स जिसमें कि CPI ही एक ऐसी और पार्टी थी कांग्रेस को छोड़ के, और जिसके की हेड थे A.K. गोपालन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहते हैं, और ये आर्टिकल 64 के तहत दिया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इन्हें एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन भी कहा जाता है। जी हाँ, राज्यसभा के चेयरमैन को, वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन भी कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो विनायका नायडू हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने मेंबर चुने जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है 12। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल जो होते हैं 250 लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिसमें से कि जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस को देखते हैं। बाकी बचे हुए मेंबर जो होते हैं वो स्टेट और टेरिटोरियल लेजिस्लेचर के द्वारा चुने जाते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12th। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो द। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया को, उन्हें और क्या कहते हैं? मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। और जो प्रेजेंट हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विनायका नायडू हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला जो कि स्पीकर के लिए चुनी गई थी वो कौन थी? तो वो थी स्टूडेंट्स मीरा कुमार। जी हाँ, मीरा कुमार 2009 से 2014 तक के लिए ये स्पीकर थी लोकसभा की। और इसके पहले ये 2004 से 2009 तक के लिए फ्रेंड्स ये कैबिनेट मिनिस्टर थी ऑफ किसकी? सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की और कांग्रेस गवर्नमेंट की। तो ये 15 क्वेश्चंस आज हमने अपने पार्ट में